दोस्तों, ये मूवी मिस्र के हजारों साल पुरानी एक रिचुअल ममीज के बारे में है। हजारों साल पहले लोग अपने मरने वालों की बॉडीज को ममीज बनाकर प्रिजर्व कर लेते थे कि एक दिन आएगा जब ये मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। और ये ममीज हमें आज भी मिस्र के एहरामों और डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस से मिलती रहती हैं। मूवी के शुरू में ही हमें 3000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें हमें इजिप्ट दिखाया जाता है, जिसका बादशाह फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की उसके बजाय उसके प्रीस्ट को पसंद करती थी, जिसके पास मैजिकल पावर्स थी। वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता था। अब ये प्रीस्ट इस लड़की से मिलने जाता है। वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां फिरौन भी आ जाता है। वो इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये इनको मारने आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों उसी को मार देते हैं। वो लड़की इस प्रीस्ट को कहती है कि वो वहां से भाग जाए और मैं खुद को मार लूंगी और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो, तो तुम बाद में मुझे वापस ले आना। उसके बाद लड़की खुद को मार लेती है और प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहां से ले जाते हैं। बाद में प्रीस्ट के लोग इस लड़की की डेड बॉडी को ले आते हैं और प्रीस्ट भी आ जाता है और इस बॉडी पर अपने मंत्र करने लगता है ताकि उसे वापस जिंदा कर सके। तो इसी दौरान फिरौन के सिपाही वहां आ जाते हैं और प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रीस्ट को बहुत बुरी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी संगीन गलती ना कर सके। वो प्रीस्ट को बांधकर जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। जब वो उसको पट्टियों से पूरी तरह बांध देते हैं तो बाद में उसको ताबूत में बंद करके उसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के कीड़े छोड़ देते हैं, जो कि चंद ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी खा जाने वाले होते हैं। फिर उसके ताबूत को एक खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस ताबूत को खोलेगा तो ये कर्स बनकर हम पर आएगा। यानी अगर इस प्रीस्ट की बॉडी आजाद हो गई तो हर तरफ तबाही आ जाएगी। फिर प्रीस्ट की बॉडी को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है, बहुत ज्यादा गहराई में, जिसे कोई भी नहीं खोज सकता था। फिर बहुत अरसा गुजर गया और ये पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के नीचे आने लगा और जो स्टैचू कभी बहुत बड़ा था अब मिट्टी में दबने की वजह से छोटा सा नजर आने लगा था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए कई लोग लड़ते थे, कई जंगें होती थीं कि इस जमीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि यहाँ प्रीस्ट की मम्मी है और उसकी पावर्स आज भी मौजूद हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक फ्रेंच सोल्जर का पीछा कर रहे हैं और वो भागते भागते बिल्कुल इस स्टैचू के पास आ जाता है। पीछा करने वाले सिपाही डर कर भागने लगते हैं और उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है। वहां से मिट्टी ऊपर आने लगती है। इस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये देखकर घबरा जाता है। तभी वहां रेत पर एक शक्ल बनने लगती है तो वो भी ये देखकर वहां से भागने लगता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इजिप्टोलॉजिस्ट थी, यानी ऐसी लड़की जो इजिप्ट पर सर्च कर रही थी और उनकी जुबान भी सीख रही थी। अब उसे काफी हद तक ये चीजें समझ आने लगी थी। उसका नाम एवलिन था। एक दिन एवलिन का भाई उसके पास आता है, उसे एक चीज देता है और बताता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का काफी शौक था। एवलिन इसको चेक करती है तो इस दौरान ये खुल जाता है। हकीकत में ये इस ताबूत की चाबी थी जिसमें वो प्रीस्ट कई हजार सालों से जमीन के नीचे दफन था। इस चाबी के अंदर एक मैप भी होता है जो कि इस जगह का था। एवलिन ये देखकर काफी एक्साइटेड होती है और इस लाइब्रेरी के बॉस के पास जाती है जहां वो काम किया करती थी। वो उसे मैप दिखाती है और कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस उसे इनकार करते हुए कहता है कि वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जो भी वहां जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है कि वैसे भी ऐसी कोई जगह नहीं होती। तो एवलिन उसे कहती है कि फिर ये भी अफवाह होगी कि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता, लेकिन मुझे वहां जाना है। फिर वहां एवलिन का भाई आ जाता है तो एवलिन उसे पूछती है कि सच में बताओ तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली। तो वो उसे बताता है कि मैंने उसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब वो एक जेल में है। वो जेल में उस आदमी से मिलने जाते हैं, यानी रिक से। वो रिक से इस जगह के बारे में पूछने लगते हैं तो वो उन्हें कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें वहां ले जाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ से बचा लो, क्योंकि आज मुझे फांसी है। जो आदमी रिक को फांसी देने वाला होता है, एवलिन उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और वो पैसे रिक की वजह से हमें मिलेंगे, क्योंकि रिक को एक खजाने का इल्म है। तो वो आदमी रिक को लालच में आकर छोड़ देता है और अब वो तीनों जाते हैं उस जगह की तरफ। वो शिप में होते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी खजाने की तलाश में उसी जगह जा रहे होते हैं। एवलिन उसे कहती है कि इस जगह एक बुक भी दफन है जिसके अंदर काफी मैजिक लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वहां एवलिन जाकर उन्हें वो स्टैचू दिखाती है। वो कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। अब वो लोग वहां से जमीन के नीचे जाते हैं जहां इस स्टैचू का आधा हिस्सा था और उस जगह पर काफी अंधेरा होता है। वहां एवलिन एक शीशे को सीधा करती है तो बाहर से सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। इससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वहां लगे बाकी शीशों पर पड़ती है, जिससे वहां काफी रोशनी हो जाती है। अब वहां एवलिन, उसका भाई और रिक के साथ वो आदमी भी था जो रिक को फांसी देने वाला था, लेकिन उसने डील कर ली थी। वो एक जगह देखता है कि बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं
जब वो एक पत्थर को हाथ लगाता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। जब वो कीड़ा उसकी बॉडी में मूव करता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो मूव करते करते उसके ब्रेन में एंटर हो जाता है। इस दर्द को बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो भागता भागता अपना सर दीवार से दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी सडन डेथ हो जाती है। यह सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। यह देखकर बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब ये लोग रात के वक्त आग के पास बैठ जाते हैं। यहाँ ये एक दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो यहाँ खजाने की तलाश में आया था। वो लोग यहाँ बैठकर ये फैसला करते हैं कि हमें जो भी खजाना मिलेगा हम मिलकर बांट लेंगे। अब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। ये फिरौन के गार्ड्स होते हैं जो आज भी इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर इस ग्रुप का लीडर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रीस्ट की रूह को आज़ाद कर दे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन ये दोनों ग्रुप उसकी बात नहीं मानते और अगले ही दिन फिर से खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। देखने में लगता है कि इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बॉक्स के बाहर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि किसी ने भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो उनका कर्ज बन जाएगा जो उन पर ही पड़ जाएगा। जो भी इस बॉक्स को खोलेगा प्रीस्ट की सोल उसे मार देगी, फिर वो उसका खून चूसकर इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन वो सब कहते हैं कि यह सब फजूल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ वो लोग बॉक्स खोल देते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जो प्रीस्ट इस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। उस पर एक ऐसी जगह बनी थी जिस पर एवलिन के पास मौजूद चाबी लग सकती थी। वो लोग जिस जगह बैठे होते हैं वहां एक ताबूत आकर गिरता है। उस पर भी सेम निशान होता है जहां चाबी लग सकती थी। वो उस ताबूत को खोलते हैं तो उसमें से काफी धुआं निकलता है, साथ में इस प्रीस्ट की जली हुई डेड बॉडी भी। एवलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। सब रात को सो रहे होते हैं। एवलिन वो बुक लेकर रिक के पास आती है और कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए। हो सकता है ये किसी काले जादू की बुक हो। वो अपने पास मौजूद चाबी से उसे खोलने लगती है और उसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए। वो जैसे ही ये बोलती है तो प्रीस्ट की मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं। इन सब से बचते हुए एवलिन सबसे अलग हो जाती है। प्रीस्ट की मम्मी इस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद वो बॉक्स खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा देती है और अब बढ़ती है एवलिन की तरफ। तो वहां रिक आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है और वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो फिरौन के गार्ड उसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब प्रीस्ट की मम्मी आज़ाद हो गई है, अब यह सबको मार डालेगी। रिक कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवलिन कहती है कि हमने ही इस मम्मी को आज़ाद किया है, अब हम ही इसे मारेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर के हालात बदलने लगे हैं और शहर पर आग बरसने लगी है और सब कुछ तबाह होने लगता है। मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें ली थी। फिर वो उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी। वो सब मिलकर उस जगह जाते हैं जिस जगह वो मम्मी होती है। रिक उस पर काफी फायरिंग करता है लेकिन उसका इस पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर वो मम्मी डर जाती है और उन लोगों को भी समझ आ जाता है कि मम्मी बिल्ली से डरती है। रिक फिरौन के गार्ड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो बताता है कि बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और वो प्रीस्ट समझता है कि ये बिल्लियां उस पर अटैक कर देंगी। लेकिन एक दफा वो पावरफुल हो गया फिर वो बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी इन लोगों को मार कर ही जाएगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला, और उन लोगों में से एक को तो वो पहले ही मार चुका था। फिर एवलिन बताती है कि जब मम्मी ने उसे देखा तो उसने उसे उसी नाम से पुकारा जिसे फिरौन पसंद किया करता था, जिसके साथ उस प्रीस्ट का रिलेशनशिप था। तो वो गार्ड उसे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। इस दुनिया में वापस आकर जो सबसे पहला काम उसने करना था वो इस लड़की को वापस लाना था और उसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, इसीलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारेगा। इन 3 लोगों में से एक भाग जाता है और उसी के पास वो मैजिकल स्पेल्स वाली बुक होती है जो कि उसे चाहिए थी इस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद करता था। रिक अपने साथियों के साथ उस आदमी का पीछा करने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि मम्मी वहां पहले ही पहुंच चुकी है और उस आदमी को मारकर वो बुक भी हासिल कर चुकी है। उसके बाद वो 2 आदमियों में से एक के पास जाकर उसे भी मार देता है। अब प्रीस्ट की शक्ल और बॉडी पहले से काफी बेहतर थी। फिर वो एवलिन के कमरे में रेत बंद कर जाता है। वो वहां बैठकर उसे देख ही रहा होता है और उसे उठाने का सोच ही रहा होता है कि वहां रिक आ जाता है। उसके हाथ में बिल्ली थी क्योंकि वो जानता था कि वो प्रीस्ट बिल्लियों से डरता है। फिर वो एवलिन को बताता है कि अगर एक बुक से वो इस दुनिया में आया तो जो बुक तुम ढूंढ रही हो उस बुक से वो वापस भी जा सकता है, लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर। तो एवलिन रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये बुक एक दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई है जो कि इस जगह की दूसरी तरफ है जहाँ प्रीस्ट की बॉडी थी। फिर वो देखते हैं कि वहाँ के सब लोग प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने उसे इनकार किया तो वो उन्हें मार डालेगा। फिर वो प्रीस्ट एवलिन की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मेरा हाथ थाम लो
फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एवलिन को ऐसा ही करना पड़ता है और वो उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन उसने झूठ बोला होता है। वो एवलिन को ले जाता है और ऑर्डर देता है कि बाकी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन रिक और उसके साथी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाते हैं। वो सब कहते हैं कि अब हमें दूसरे स्टैचू को ढूंढना होगा ताकि हम दूसरी बुक को ढूंढकर उसको वापस भेज सकें। उसके बाद प्रीस्ट कुछ ममीज को जिंदा कर देता है ताकि वो रिक को दूसरी बुक ढूंढने से रोक सकें, लेकिन रिक जैसे तैसे करके उस बुक तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीस्ट इस लड़की को दुनिया में ला चुका था जिसे वो पसंद करता था। उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी थी, जो अब मूव भी कर पा रही थी। साथ ही उसे उसकी बॉडी को पूरी तरह ठीक करने के लिए एवलिन की कुर्बानी चाहिए थी। वो एवलिन की बॉडी से उसकी रूह लेकर उस लड़की में डालना चाहता था, लेकिन इस दौरान एवलिन का भाई वहां उस गोल्डन बुक के साथ आ जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि इस बुक को जो चाबी लगनी थी वो अब प्रीस्ट के पास थी। उस दौरान मम्मीज की एक और फौज आ जाती है और रिक उनसे फाइट शुरू कर देता है। तो एवलिन भाई को कहती है कि इस बुक पर लिखे स्पेल पढ़े ताकि हम इनको हरा सकें। रिक मम्मी से लड़ता है और एवलिन को आजाद करवा लेता है। तभी वहां से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे प्रीस्ट पसंद करता था। वो एवलिन को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ मम्मीज की आर्मी रिक से फाइट कर रही होती है। एवलिन का भाई वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है। फाइनली वो आर्मी रोककर उसकी बात मानने लगती है। फिर एवलिन का भाई मम्मीज को ऑर्डर करता है कि प्रीस्ट की लड़की को मार दो। वो आर्मी ऐसा ही करने लगती है। इस प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से रिक आकर इस प्रीस्ट पर अटैक कर देता है। इस दौरान एवलिन का भाई प्रीस्ट से चाबी भी छीन लेता है और बुक और चाबी लेकर एवलिन के पास पहुंच जाता है। वो बुक खोलकर पढ़ने लगती है। प्रीस्ट रिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एवलिन के स्पेल पढ़ते ही वहां कुछ इनविजिबल एनिमल आते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल थे। अब वो प्रीस्ट की बॉडी में से सारी एनर्जी साथ ले जाते हैं। अब प्रीस्ट एक नॉर्मल इंसान था। रिक प्रीस्ट को मार देता है और उसके मरते ही वहां सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवलिन का भाई रिक और एवलिन वहां से भागते भागते बाहर आते हैं। उनके बाहर निकलते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जिन ऊंटों पर वो वापस जा रहे होते हैं उन पर काफी ज्यादा खजाना भी लदा होता है। वहां पर फिरौन के गार्ड भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।